नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि रोमचलमणो वमङ्गलिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुल विलमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार की गाथा 17 और 18 पर अपन ने चर्चा की। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही अनुभव में आ रहा है, लेकिन फिर भी विडंबना ये है कि वो जानने में निरंतर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही आचार्य हमसे कहते हैं कि हमने आज तक उसे जाना नहीं। चौथी गाथा में कहा था एकद्व्यक्त आत्मा को आज तक हमने सुना नहीं, उसका परिचय नहीं किया और उसका अनुभव नहीं किया, और यहाँ कह रहे हैं कि वो अनुभव में सदा आ रहा है। तो कितनी विरोधाभासी बात हो गई ना। देखो यही तो कमाल है, इसी अनेकांत से तो हमारे सिद्धांतों की सिद्धि होती है कि अनादिकाल से एक क्षण भी ऐसा हुआ नहीं कि आत्मा जानने में नहीं आया, और अनादिकाल से एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने आत्मा का तिरस्कार ना किया हो। अनादिकाल से वो आ भी रहा है, ज्ञान में आ भी रहा है, और अनादिकाल से ही हम उसे तिरस्कृत भी कर रहे हैं। अरे पाकर खोया भगवान, तो पाया भी, हर क्षण पाया भी और हर क्षण खोया भी, यही तो विडंबना है। तो फिर जब ये कहा जाता है आत्मा को जानो, तो उसका मतलब क्या होता है? जब जानने में आ रहा है तो फिर बार बार जानने के लिए क्यों कहा जाता है? अरे उस तरफ का लक्ष्य नहीं होना, स्वसन्मुखता नहीं होना, आत्मा की तरफ सन्मुख नहीं होना ही आत्मा को नहीं जानना है, और आत्मा की तरफ सन्मुख हो जाना। जो गेयों में जो गेयावलियां हैं, गेयों की जो पंक्तियां हैं, उन गेयावलियों में ज्ञान ही निरंतर प्रसिद्ध हो रहा है। जब गेयों की तरफ से लक्ष्य को छोड़कर ज्ञान का लक्ष्य किया जाता है, ज्ञान की ओर सन्मुख हुआ जाता है, तब यही कहा जाने लगता है कि आत्मा अब जानने में आने लगा है। और जब तक उसकी तरफ सन्मुख नहीं है तब तक क्या कहा जाएगा कि वह जानने में नहीं आ रहा, जानने में आने पर भी जानने में नहीं आ रहा। देखो लक्ष्य में उसे ही लिया जा सकता है जो प्रकट हो, जो प्रकट नहीं हो उसे लक्ष्य में कैसे ले सकते हो? अब आप विचार करो, हम लोग सम्यक दर्शन को लक्ष्य में तो ले नहीं सकते, हम लोग केवल ज्ञान को तो लक्ष्य में ले नहीं सकते। सम्यक दर्शन आदि यदि औपसमिक भाव है तो औपसमिक भाव का भी लक्ष्य नहीं हो सकता। फिर दूसरी चीज केवल ज्ञान आदि छायिक भाव है, उनका भी लक्ष्य नहीं हो सकता। छायोपसमिक भाव रूप जो शुद्ध अवस्थाएं हैं, शुद्ध मतलब शुद्ध अवस्था होती है छायोपसमिक भाव की, लेकिन चूंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी नहीं है, उस तरफ का भी लक्ष्य नहीं ले सकते। बच जाती हैं दो चीजें, जो चीजें प्रकट हैं। एक तो है कर्म का उदय और दूसरा है ज्ञायक भगवान आत्मा। अब विडंबना देखो, हम सब लोगों का जोर इस बात पर हमेशा रहता है, अरे हमारा कर्म का उदय बहुत है, हमारा कर्म का उदय बहुत है। जिस काल में हम ये कह रहे हैं कि कर्म का उदय बहुत है, बताओ उस समय क्या ज्ञान का उदय नहीं है? ज्ञान का उदय भी तो है, लेकिन इस जीव का लक्ष्य क्या है?
सन्मुखता किसकी तरफ है, जो हम बात कर रहे हैं ना बार बार, किस तरफ सन्मुख है, किसका लक्ष्य निरंतर बना हुआ है। जिस समय भी हम ये कह रहे हैं कि बहुत कर्म का उदय है, उस समय निरंतर भगवान आत्मा का भी उदय है। उसे कहते हैं ना नित्य उद्योत रूप चैतन्य, इसके लिए विशेषण दिए हैं आत्मा के लिए। कैसा है वो? नित्य उद्योत रूप। नित्य उद्योत रूप ज्ञान स्वभाव निरंतर छल छला रहा है, निरंतर प्रकाशित है, नित्य प्रकाशमान ज्योति। समय सार में आगे चलकर ये सारे विशेषण दिए जाएंगे। अब ये बताओ, हमें वो नित्य प्रकाशमान ज्योति जो सदा एक रूप जल रही है वो नहीं दिखती, लेकिन कर्म के उदय में जो हीना दिखता होती रहती है, आता रहता है और जाता रहता है, वो कर्म का उदय दिखता है। लेकिन नित्य प्रकाशमान ज्योति वो आत्मा नहीं दिखता, ज्ञान स्वभाव नहीं दिखता। अब देखो कमाल की बात, जिस कर्म के उदय में मेरा द्रव्य नहीं, मेरे गुण नहीं और मेरे पर्याय नहीं, लेकिन जिसमें मेरा द्रव्य गुण पर्याय नहीं, ऐसा वो उदय, उसे तो हम निरंतर अपना मानते हैं। लेकिन जिसमें मेरा द्रव्य है, जो मेरे गुण रूप है और जो मेरी ही चेतना पर्याय है, मेरे इंग्रेडिएंट्स किसमें है? मेरा स्वाद्रव्य, मेरा स्वक्षेत्र, मेरा स्वकाल और मेरा स्वभाव। ये चार चीजें होती ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दो चीजों का उदय साथ में चल रहा है, ज्ञान का भी और कर्म का भी। ये वाली लाइन यहाँ पर आई थी, कल हमने पढ़ी थी, अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूल अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। पढ़ी थी लाइन अपन ने, 51 पेज पर हिंदी में सबसे ऊपर ही लिखी हुई है। अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से, मतलब अनादि से बंध है और अनादि से यदि बंध है तो उस बंध का उदय भी है, कर्म का उदय हो रहा है ना। लेकिन आप ये बताओ, एक तरफ कर्म का उदय है और एक तरफ में ज्ञान धारा चल रही, इसमें मेरा द्रव्य गुण पर्याय कहां पर है? क्या कर्म में है मेरा द्रव्य गुण पर्याय? मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहां पर है? क्या कर्म में मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है? अभी अगली गाथा से, गाथा 19 से एक प्रोजेक्ट शुरू होगा, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने वाला। और वो पूरा प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है? 19 गाथा से शुरू होकर 75 नंबर की गाथा तक, है ना। और आपको बिल्कुल ऐसे बता देंगे कि देखो इसलिए आत्मा अप्रतिबुद्ध है और ऐसा कर लेता है तो प्रतिबुद्ध हो जाता है। बस ऐसा करके अगली 19वें नंबर की गाथा से वो चर्चा शुरू करेंगे। अभी तो ये बता रहे थे कि ये बात अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लो कि कैसे साध्य की सिद्धि है। साध्य यहाँ पर कहा था निष्कर्म रूप अवस्था को, तो वो हुआ साध्य। अब वो निष्कर्म रूप अवस्था मतलब मोक्ष, मतलब वैसे तो साध्य अपना आत्मा ही है, लेकिन वो साध्य की सिद्धि किसे कह रहे हैं? मोक्ष को। और जो गाथा में भी यही आया था, मोक्ष कामेण, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, है ना, उसको ही, उसका ही बस श्रद्धान करिए और उसका ही बस अनुचरण कीजिए, उसको ही बस पहचानिए। ये वाली आई थी ना गाथा के पद्यानुवाद को हमने पढ़ा, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। तो अत्यंत प्रीति से किसे जानने, किसे श्रद्धान करने और किसका अनुचरण करने को कह रहे हैं, और किस लिए कह रहे हैं? मोक्ष की है कामना, मतलब साध्य क्या हो गया? मोक्ष। और उसकी सिद्धि का एकमात्र उपाय ये नक्की करना है कि वो जीव नृप का श्रद्धान, जीव नृप का ज्ञान और जीव नृप का अनुचरण। और वो जीव नृप हमें कहाँ मिलेगा? उसका महल कहाँ पर है? देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, ये यहीं तो रह रहा है, देह देवल। देखो एक तरफ तो देह को कह देते हैं मल मूत्र मांस का घड़ा, और वहीं दूसरी तरफ उसे कह देते हैं देवालय। देह को देवालय भी तो कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक तरफ देवालय कह रहे हो, जो जीव पुद्गलों में स्थित है, जो जीव देह में स्थित है। देखो जैसे ये मकान आपका बना, ये भी कैसे बना? वो उन्हीं ईंट से, मिट्टी से, गारे से बना। और हमारे मंदिर भी किससे बने? ईंट मिट्टी गारे से, उसी से बनते हैं ना। अब लेकिन एक भोगों का आलय है और उसके प्रति हमारी इज्जत अलग प्रकार की है। हम यहाँ खा सकते हैं और भी दूसरे हमारे सांसारिक कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं कर सकते। क्यों? दृष्टि का कमाल है ये। यहाँ पर हमारी दृष्टि में देव नहीं है, भगवान नहीं है, तो इसलिए ये एक सामान्य मकान कहलाएगा।
लेकिन जहां पर दृष्टि में देव आ जाएंगे तो वो जगह क्या कहलाने लगेगी? वो देवालय कहलाने लगेगी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का देह देवालय है, और मिथ्या दृष्टि की देह में अनुरक्ति क्या है? उसकी अनुरक्ति को, देह की आसक्ति को छुड़ाने के लिए क्या बोलते हैं? मल मूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठाकर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। है ना, 12 भावनाओं में कदम कदम पर इस तरह की लाइनें आती हैं कि कस बसादिते मैली, ये अपन पढ़ते हैं ना, क्या क्या लाइनें हैं वो है। हाँ, असुचि भावना में, असुचि भावना कितनी भर्त्सना की गई है शरीर की। वहीं दूसरी तरफ जैसे आत्मा को ढूंढना है तो कहते हैं आत्मा कहाँ मिलेगा? देह देवालय में मिलेगा, और कहीं तो मिलने वाला नहीं है। एक जगह ना काया प्रमाणम, कैसा है ये आत्मा? आत्मा कहाँ है? जितनी काया है, काया ही उसका प्रमाण है, काया के बाहर नहीं है वो। अभी संसारी जीवों को काया में ही मिलने वाला है, लेकिन काया में मिलने वाला है कहकर काया रूप नहीं है। काया और आत्मा का क्षेत्र एक होने पर भी वो आत्मा काया रूप नहीं है, काया से निरंतर भिन्न है। तो ये सब दृष्टि के कमाल हैं, और इसके अलावा और क्या है? ऐसे ही मोक्ष की कामना करने वालों के लिए उसी देह देवालय में रहने वाले आत्मा का अनुचरण करने, जीव नृप है ना, जीव राजा को कहाँ ढूंढने जाना है? ये यही मिलने वाला है। जीव राजा का अनुचरण करना, ज्ञान करना, श्रद्धान करना, और जो ऐसा श्रद्धान ज्ञान अनुचरण करता है उसे साध्य की सिद्धि होती है। इसके अलावा साध्य सिद्धि की कोई उपपत्ति नहीं है। इसे ही बोल रहे हैं, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे। देखो अभी जो 20वें नंबर का कलश आने वाला है ना, इसमें भी यही वाली बात आने वाली है। ऐसा होने पर ऐसा होना, और ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं होना। जीव राजा का ज्ञान श्रद्धान अनुचरण नहीं होने पर साध्य की सिद्धि नहीं होना, और जीव राजा का ज्ञान श्रद्धान अनुचरण होने पर साध्य की सिद्धि होना, इसे बोलते हैं उपपत्ति और अनुपपत्ति। इसे ही बोलते हैं अविनाभावी संबंध, है ना। यहाँ अविनाभावी संबंध दोनों तरफ से नहीं जोड़ना। यहाँ पर तो जब जीव को जाना, श्रद्धान किया, अनुचरण किया तो साध्य की सिद्धि होगी, बस। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय साध्य की सिद्धि का नहीं है। देखो अब यही जो हमने पूरा कलश में पढ़ा, वो टीका में पढ़ा, उसी बात को कलश में प्रस्तुत कर कर हमें और अधिक प्रेरणा अमृत चंद्राचार्य देते हैं। 51 नंबर के पेज पर कलश पढ़ते हैं। मालिनी छंद है, और मालिनी छंद में प्रायः जितने भी यहाँ पर कलश लिखे गए हैं उनमें प्रेरणा की बातें ज्यादा हैं। मालिनी छंद में कथमपि समुपात्त त्रित्वमप्येकताया अपतित मिदमात्मा ज्योतिरुद्गाच्छ दक्षम् सतत मनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। देखो इसका मैं यहां से अनुवाद और पढ़ता हूं। पेज नंबर 232 है ना, 232 पेज नंबर पर डॉक्टर साहब ने जो इसका अनुवाद लिखा है। त्रय रूप उसमें नहीं मिलेगा आपको, उसमें मिलेगा, है ना, अनुशीलन में, अनुशीलन के 232 पेज नंबर पे। त्रय रूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। देखो क्या कह रहे हैं,
ना खलु ना खलु, खलु शब्द जो है ना, अब खलु शब्द वैसे तो उसका अनुवाद हम कर देते हैं निश्चय, या फिर हम उसका अनुवाद कर देते हैं वास्तव में, सच्चाई में, परमार्थ से, लेकिन खलु शब्द का मतलब खलु ही होता है ना। जैसे खल बना है, खल, खल किस लिए कहते हैं हमें से, एकदम दबा दबा कर खल को टोंच टोंच कर एकदम अपने दिमाग में फिट कर लो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है नहीं है, बस इतना दिमाग में स्थापित कर लो। अब एक बार प्रयोग नहीं किया खलु शब्द का, क्या कहा है, अब क्या बताएं आपको, ये तो जब हम और आप लोग आपस में बातें करें और जब हम इस वीप्सा अलंकार का प्रयोग करते हैं, वीप्सा अलंकार होता है एक, हिंदी साहित्य में, संस्कृत में भी होता है। वीप्सा अलंकार में क्या होता है, किसी चीज पर ज्यादा जोर देना हो ना तो 2 बार प्रयोग कर दो उसे। जैसे हम कई बार बच्चों को भी डांटते हैं, बिल्कुल कर मत लेना, ये कर मत लेना, ये 2 बार क्यों बोला, एक बार बोलने में काम नहीं चल रहा। उस पर वजन देने के लिए हम लोग कई भजन भी ऐसे बनाते हैं जिसमें वीप्सा अलंकार का प्रयोग करते हैं, है ना। रोम रोम से निकले प्रभुवर, धन्य धन्य वीत रागवाणी, क्यों एक बार धन्य में काम नहीं चल रहा, 2 बार धन्य धन्य क्यों बोलने की जरूरत पड़ी, अरे मतलब अपने भावाति रेख को बताने के लिए वीप्सा अलंकार का प्रयोग होता है। ऐसे ही 17-18 गाथा में और उसकी गाथा की टीका में इतना साध्य की सिद्धि का उपासित मार्ग इतना स्पष्ट कर दिया, इतना स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद भी यदि किसी को लगता हो और कैसे सम्यक दर्शन होता है, और कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कैसे हम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़े, अभी लोग ऐसे प्रश्न करते रहे तो अब क्या कहें, उनका दिमाग खराब नहीं होगा अब आचार्यों का संजुलन कसाय संबंधी जो भी जोर डालने का जो भाव पैदा होता है वो ऐसे ही अभिव्यक्त होता है। कोई भी अभिव्यक्ति होती है वो बिना कषायों के नहीं होती, एक बात तो फिक्स है। और जहां पर कषायों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है लेकिन वो अभिव्यक्ति परमार्थ को बता रही हो तो उस अभिव्यक्ति को व्यवहार कहते हैं। इसलिए व्यवहार में कषायों का अंश मिश्रित रहता है। पहले हमने एक श्लोक पढ़ा था, मेरे हिसाब से 4 या 5वें नंबर का श्लोक होगा, तो उसमें ऐसा कहा था अमृतचंद्राचार्य ने, अब क्या कहें, परमार्थ को तो बताने के लिए वैसे हमें व्यवहार का प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें व्यवहार के जरिए परमार्थ बताना पड़ता है, इसका हमें खेद बरतता है। ऐसा कहते हैं, हमें खेद है इस बात का कि हमें परमार्थ को बताने के लिए, क्योंकि परमार्थ अपने आप को बताता नहीं है ना, तो परमार्थ को बताने के लिए कौन की जरूरत पड़ती है, व्यवहार की। और जहां व्यवहार आ जाता है वहां कसायों का अंश मिश्रित रहता है। तो ऐसे ही आचार्य भी हमें साध्य की सिद्धि का स्पष्ट मार्ग उन्होंने बता दिया, बहुत सभ्यता के साथ बताया, बड़े प्रेम से बताया कि आबाल गोपाल सबको सदाकाल एक आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनादि बंद पर्याय के वश से अज्ञान हमारा ऐसा उछाले मार रहा है जिसके कारण अनुभव में आने पर भी इस मूल अज्ञानी को जो ये अनुभूति है वही मैं हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता। जो अनुभूति है वो मैं हूं, जो अनुभाव्य है वो मैं नहीं हूं। अनुभूति और अनुभाव्य तो समझ में आ रहा होगा ना, अब 3-4 दिन से अपन प्रयोग कर रहे हैं। जब ज्ञान के मिश्रित भावों को, ज्ञान में झलकने वाले मिश्रित भावों का नाम दिया गया तो उन्हें कहा गया ज्ञेय, और अनुभव में आने वाले मिश्रित भावों को जब हमने कोई नाम दिया तो उन्हें क्या कहा गया, अनुभाव्य। जो ज्ञेय है सो मैं नहीं हूं, जो अनुभाव्य है सो मैं नहीं हूं, जो ज्ञान है सो मैं हूं, और जो अनुभूति है सो मैं हूं। अब ये चीज हमें खबर नहीं पड़ रही है। आचार्य ने कह दिया कि साध्य की सिद्धि का यही एकमात्र उपासित मार्ग है, फिर भी हम उनसे पूछते हैं अब कुछ और बात बताओ आचार्य, और कुछ बताओ, और प्रतिबुद्ध हम कैसे होंगे, कोई और भी तो, हमें ये समझ में नहीं आना, हमारे लिए कोई अल्टरनेट मार्ग बताओ। अरे भाई, जिसका अल्टरनेट हो वहां पर उत्पत्ति और अनुपत्ति नहीं लगती, समझ में आया। अभी कोई ये कह सकता है आप तो अनेकांतवादी दर्शन वाले हो और आप ये ही में क्यों बोल रहे हो, ये ही में चर्चा की ना यहाँ पे। साध्य की सिद्धि ऐसे ही होगी, जीव राजा के ज्ञान, श्रद्धान और अनुचरण से ही जो निष्कर्म रूप अवस्था है, निष्कर्म रूप साध्य है, उसकी प्राप्ति होगी। ही, अभी ही लगाया तो कहते हैं अनेकांत में तो भी चलता है, जैन दर्शन में तो ही होता नहीं है। अरे भाई साहब, जैन दर्शन में ही होता है और जैन दर्शन में ही भी होता है।
जो ही को अच्छे से नहीं समझते वो भी को भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहाँ ही लगाना है और कहाँ भी लगाना है, इस बात की समझ भी हमें जैन दर्शन ही देता है। अभी देखो, एक व्यक्ति के लिए कहें ये पापा भी हैं, वाक्य एकदम सही है, ये पापा भी हैं, लेकिन अभी यहां पर बोल दो ये, अभी कोई व्यक्ति है ना, कोई अपने पिताजी का परिचय दे और पिताजी का परिचय देते हुए क्या बोल दें कि ये भी मेरे पापा हैं। अब बोलो ये गलत शब्द हो गया कि नहीं? ये गाली में बदल गया भी। अभी कोई कहने लगे भी से अनेकांत की सिद्धि होती है, ये गाली हो गई। ये भी मेरे पापा हैं, मतलब तेरे कितने पापा हैं? ये पापा भी हैं। अभी यहां पर आप बोलते मतलब ये बेटा भी है, ये पति भी है, तो अभी ये वाला भी सही है, लेकिन गलत जगह भी लगाओगे। अभी कोई कहने लगे आग है, गरम भी है। अब गरम भी है के साथ में आप कौन सा चीज लगा सकते हो? गरम भी है, धूम्रपान भी है ना, क्या कहते हैं, पीली भी है। इस तरह के आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप कहने लगे गरम भी है, ठंडी भी है, ऐसा भी लगा सकते हो क्या? तो जहां अब वहां पर जब ठंडी के साथ लगाना होगा तो क्या कहेंगे? अरे गरम ही है, तब क्या बोलेंगे? गरम ही है। ऐसे ही आत्मा ज्ञानवान भी है, दर्शनवान भी है, चारित्रवान भी है। यहां पर तो भी समझ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई क्या बोलने लगे? ज्ञानवान भी है, कर्मवान भी है ना। हालांकि संयोगी नए ये भी कह देता है कर्मवान भी है, लेकिन यदि इस भी को लगाने की समझ पैदा ना हो तो आप उस भी का प्रयोग भी गलत कर रहे हो। अरे एक जगह श्रीमद् राजचंद्र जी ने ऐसा लिखा कि जैन शासन में प्रतिपादित अनेकांत सम्यक एकांत को ले जाने की तरफ ले जाने के लिए ही है। क्या कह रहे हैं? जैन शासन का अनेकांत किस लिए है? अनेकांत का प्रयोजन क्या है? गुरुदेव श्री के श्रीमद् राजचंद्र जी के बोलों के ऊपर कुछ प्रवचन हैं, उसमें से एक बोल ये भी है। और जो श्रीमद् राजचंद्र जी की जन्म स्थली है ना, राजकोट के पास कहीं पर, क्या नाम है किसी राजकोट के पास कहीं श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म स्थल है, तो वहां पर एक बार गुरुदेव गए और वहां पर ये वाक्य लिखा हुआ था, कोबा तो नहीं है कोई और है, वहां पर ये वाक्य लिखा हुआ था कि जैन शासन का अनेकांत किसके लिए है? सम्यक एकांत की प्राप्ति के लिए ही है। इस अकेले वाक्य के ऊपर, बोल के ऊपर, वहीं पर श्रीमद जी के जहां पर जन्म स्थान था वहीं पर गुरुदेव ने व्याख्यान किया और 1.5 घंटे का व्याख्यान किया अकेले इतने से वाक्य के ऊपर। वो रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन लिखित रूप में प्रकाशित है। जो आप वीतरागवाणी ऐप पर जाओगे ना, तो उस वीतरागवाणी ऐप पर श्रीमद् राजचंद्र जी के बोलों पर प्रवचन का कुछ नाम है, उस पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में ये वाला व्याख्यान भी शामिल है। 1.5 घंटे तक इसी वाक्य पर चर्चा चली। यदि हमें सम्यक अनेकांत में से सम्यक एकांत को निकालने की दृष्टि नहीं मिली तो सम्यक अनेकांत का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। प्रमाण कहलाता है सम्यक अनेकांत और नय कहलाता है सम्यक एकांत। जब हमने समग्र वस्तु को सम्यक अनेकांत से जाना, हमें पहुंचना कहाँ है? सम्यक एकांत की तरफ। देखो सम्यक दर्शन का विषय कौन होता है? एक जगह ऐसी चर्चा आई सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, सर्वार्थ सिद्धि मतलब तत्वार्थ सूत्र की टीका, उसमें यह चर्चा आई कि प्रमाण पूज्य क्यों नहीं है जबकि शुद्ध नय पूज्य है। ये प्रश्न खड़ा किया आचार्य ने, तो उसका क्या उत्तर दिया? क्योंकि जो प्रमाण है ना वो दृष्टि के विषय तक लेकर नहीं जाता है। दृष्टि का विषय कौन दिखाता है? शुद्ध नय। इसलिए देखो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या बात आई थी? 11वें या 13वें नंबर की गाथा में बात आई थी, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा। क्या कहा था सबसे पहले? भूतार्थ से अभिगत किए गए जीव अजीव पुण्य पाप इत्यादि जो 7 तत्व है ना, 9 तत्व, ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन है। मतलब आप भूतार्थ से नहीं जानोगे तो क्या है? उससे पहले 11वें नंबर की गाथा जिसे हमने कहा था कि जैन दर्शन का प्राण है ये गाथा, उसमें क्या बात आई थी? व्यवहारो भूदत्तो
भूदत्तो देसी दो दुसुद्दणो भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। क्या कहा वहां पे? व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूदत्तो देसी दो दुसुद्दणो, शुद्ध नय, शुद्ध नय शब्द प्रयोग किया, अशुद्ध नय नहीं, क्योंकि निश्चय में तो अशुद्ध नय भी आ जाता है। शुद्ध नय क्या है? भूतार्थ है। और भूतदत्त मत्स्य दो, जो भूतार्थ का आश्रय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। बोलो सम्यक दर्शन का विषय हमें किससे मिला? प्रमाण से तो मिला ही नहीं। प्रमाण ने तो हमको बहुत सारी अप्रमाणिक चीजों से बचाकर प्रमाणिक चीजें वहां पर लाखड़ा किया। देखो ऐसा होता है, सम्यक नय हमें प्रमाण में ही मिलेंगे, अप्रमाण में कभी सम्यक नय मिलता नहीं है। तो प्रमाण का काम बस इतना है कि आपको वहां खड़ा कर देता है जहां पर आपको नय मिल जाएगा। अभी पता नहीं मैं जो बोलना चाहिए कि ज्यादा गंभीर और गूढ़ तो नहीं हो रही है बात, लेकिन ये आप एक बार पढ़ना नय चक्र को, डॉक्टर साहब की नय चक्र पढ़ना, तो उसमें ये चर्चा आएगी। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं वहां पे कि प्रमाण क्या है, नय क्या है, नय प्रमाण है कि अप्रमाण है। प्रश्न किया, बताओ क्या है, नय प्रमाण है कि अप्रमाण है? यदि तुम कहोगे प्रमाण है तो कहते हैं जब प्रमाण ही नय है तो अलग से नय क्यों कहा? और यदि कह दोगे अप्रमाण है तो फिर उसको मानने की जरूरत क्या है? तो ये है क्या? ये प्रश्न है। ये सारे देवसेनाचार्य के नय चक्र में, माल्य धवल के नय चक्र में इन सब चीजों पे बहुत मंत्रणा हुई कि नय क्या है। तो उन्होंने कहा देखो नय प्रमाण नहीं है लेकिन नय अप्रमाण भी नहीं है, तो फिर क्या है? नय प्रमाण का अंश है। नय जहां भी मिलेगा कहां मिलेगा? प्रमाण में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपकी अंगूठी गुम जाए, आप लोग यहाँ से व्याख्यान सुन के गए और यहाँ आपकी अंगूठी पहन के आए तो वो गुम गई। अब सबसे पहले आपको क्या निश्चय होना जरूरी है कि देखो 10:25 तक मैं यहाँ पर था, तब तक वो अंगूठी मेरे में थी, और जैसे ही मैं कार में पहुंचा तो मुझे वो अंगूठी नहीं मिली। तो इसका मतलब हमारा प्रमाण का क्षेत्र कितना नक्की हो गया? ये पूरा जो घर है ना, यहाँ पर हमारा ये प्रमाण का क्षेत्र। लेकिन क्या इस पूरे घर के हर कोने में अंगूठी पड़ी है क्या? उसके लिए तो एक पर्टिकुलर स्थान का हमें नक्की निर्णय करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अंगूठी का स्थान तो अत्यंत सीमित है जहां पर वो अंगूठी पड़ी होगी। लेकिन उसे ढूंढने के लिए आप मान के चलो वहां बाहर 10 नंबर की पार्किंग में चले जाओ तो 10 नंबर की पार्किंग तो अप्रमाण हो गई, और ये जो सतपथ भवन है ये क्या हो गया? ये प्रमाण हो गया। लेकिन पूरा सतपथ भवन में अंगूठी नहीं है। अंगूठी कहाँ है? अपने निश्चित क्षेत्र में है। ऐसे ही प्रमाण ने तो वो बताया कि सम्यक नय कहां पर मिलेगा, लेकिन पूरा प्रमाण का विषय सम्यक नय यानी शुद्ध नय का विषय नहीं है। शुद्ध नय का विषय क्या? स्पेसिफिक। ये आपको प्रमाण बता देगा कि आत्मा कहां मिलेगा। हाँ, इस शरीर में मिलेगा। आपको आत्मा कहां मिलेगा? जहां द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म है वहीं मिलेगा। लेकिन द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म वो आत्मा नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। शरीर पूरा आत्मा नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये तो हमें नक्की करना पड़ेगा ना। और इधर तक हमको कौन लेकर जाता है? नय, शुद्ध नय। तो इसलिए प्रमाण का प्रयोजन क्या है? कहां तक जाना है प्रमाण का प्रयोजन? शुद्ध नय तक, है ना। भी से ही तक पहुंचने की यात्रा का नाम जैन दर्शन है। पहले आप भी को समझो और फिर उस भी में से ही तक पहुंचो। समझ में आया? हम लोग कार्ड देने गए शादी विवाह का, है ना, और रास्ते में हम पूछते हुए जा रहे हैं कि भाई साहब फलाने फलाने भाई साहब का घर कहाँ पे है ना, ऐसे पूछते पूछते तो यहाँ पर मान के चलो सतपथ में आना हो, अंकल जी को कार्ड देना हो, तो अंकल जी तो हो गए नए, है ना, लेकिन उस नए तक पहुंचने के लिए पूरा का पूरा 10 नंबर मार्केट क्या हो गया? ये प्रमाण हो गया। फिर 10 नंबर में ये सतपथ भवन भी क्या हो गया? प्रमाण हो गया। और हमें बीच में कई लोग मिल रहे हैं। हमने बाहर कोई आदमी मिला, हमने उससे पूछा क्यों भाई वो सतपथ भवन कहाँ पे है? तो क्यों, आपको क्यों जाना है वहां पे? कुछ नहीं, हमें एक शादी का कार्ड देना है, अपने घर में बच्चे की शादी है उसका कार्ड देना है। तो अच्छा, बच्चे में शादी है, बहुत बहुत बधाई हो। कहना साहब आप भी आ जाना। अब क्या बोला आपने? अब हमने आप भी आ जाना उससे क्यों बोला? हमें पहुंचना ही तक है, लेकिन रास्ते में जितने मिल रहे हैं ना कि हाँ तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, लेकिन तुम भी करके हम कहां तक जा रहे हो? तुम ही हो। हमारे पास कार्ड तो एक ही नाम का है,
कार्ड तो वहीं दिया जाएगा, लेकिन रास्ते में जो 2-4 परिचय के लोग मिल जाएंगे ना, जो एड्रेस बताने का काम कर रहे थे, हम उनसे कहते थे तुम भी आ जाना। ऐसे ये शरीर एड्रेस बताता है कि आत्मा कहाँ मिलेगा, इसके अंदर ही मिलेगा। तो हम बोल देते हैं कि हाँ तुम भी आत्मा हो। एक नए कह देता है शरीर को कि हाँ तुम भी आत्मा हो। फिर थोड़े और अंदर आते हैं तो हमें द्रव्य कर्म आदि मिलते हैं, कहते हैं आत्मा कहाँ है, कहते भैया हम द्रव्य कर्म इस पुद्गल में तो रह नहीं पाते हैं, हमें नीचे कोई ना कोई अशुद्ध उपादान रूप से परिणत आत्मा चाहिए है, तो यही मिलेगा। जब द्रव्य कर्म यहाँ पर है तो आत्मा भी यही होगा। तो फिर एक नए कह देता है तुम भी आत्मा हो, द्रव्य कर्म भी आत्मा हो। फिर और नीचे आए तो हमें हमारे विकार मिलते हैं, हमें हमारा राग मिलता है, द्वेष मिलता है। तो हम कहते हैं भाई साहब आत्मा कहाँ पे है, कहते हैं हम विकार, हम और कहीं तो पैदा हो नहीं सकते, जहां आत्मा है वहीं पर विकार है। तो वो फिर नया बोल देता है हाँ तुम विकार, तुम भी आत्मा हो। लेकिन ये सारे बीच के भी किस लिए लगाए हैं, उस ही तक कार्ड को ले जाने के लिए। और वो ही क्या है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इन सब से न्यारा जो है ना वो है ही। तो हमने सम्यक अनेकांत किस लिए खड़ा किया, सम्यक एकांत तक जाने के लिए। और यही श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि सम्यक अनेकांत का प्रयोजन सम्यक एकांत तक जाना ही है। जहां तक भी है वहां तक ज्ञान काम कर रहा है, और जहां बस ही है वहां से श्रद्धा का काम चालू हो गया। पिताजी तो लड़की के लिए लड़का देख रहे थे तो बहुत सारे फोटो रखे हुए थे, और वो बोलते थे ये भी अच्छा है, इसने MBA किया है, इसने M.Tech किया है, इसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है। ये जितने उनका जब तक भी चल रहा था तब तक लड़की का ही नहीं मिला था, लेकिन ये पिताजी का भी किस लिए चल रहा है, लड़की को ही का विषय देने के लिए। समझ में आया ना, ये जितने लड़कों को पिताजी पसंद कर रहे हैं, लड़की इन सब में ही नहीं लगा सकती है, श्रद्धा समर्पित नहीं कर सकती। लेकिन जब पिताजी ने सब नक्की करके कहा ये देख ये तुझे कैसा लगा, ये ही सही समझ में आ रहा है, तो वो जितने फोटो भी देखे थे काहे के लिए देखे थे, ही तक ले जाने के लिए देखे थे। तो जहां तक भी है वहां तक अनेकांत है, और जहां ही है, और अनेकांत ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय नहीं है। श्रद्धा में एक ही रहता है, समझ में आया ना, लेकिन वो ज्ञान कहां लेकर जा रहा है, ही तक लेकर जा रहा है। इसलिए देखो गाथा में क्या आया था, हाँ तब वो पहले जानो और फिर क्या करो, श्रद्धा दी, मतलब श्रद्धान करो। तो श्रद्धान हुआ ही का और ज्ञान हुआ सारे भी का, जितने भी मिले रास्ते में। लेकिन भी किस लिए था, भी से ही की यात्रा ही जैन दर्शन है, बस इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा था, भी से ही की यात्रा। तो जब वो ही मिल गया, उस ही के नक्की होने के बाद कहते हैं सुनो सुनो सुनो, अब सारे भी को याद भी मत कर लेना। अब वो लड़की जैसा जब उसे ही का विषय मिल गया तो वो कह देती हमारे पापा ने इनसे भी बात चलाई थी, अरे अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तो तुझे सब मिल गया है, अब उसके बारे में सोच भी मत। अब वो मिल भी जाए ना लड़का तो भाई साहब क्या बात करना है ना, अब ये सोच भी मत लेना हमारी बात इनसे चली थी, हम इनके घर भी देखने गए थे, ये हमारे घर भी देखने आए थे, मैंने इन्हें भी चाय बना के पिलाई थी, मैंने इनके सामने भी लड्डू परोसे थे। सोचना भी मत तूने क्या किया था, या तू रेस्टोरेंट में गई थी या बोट क्लब पे भी इनके साथ घूमने गई थी आपस में, वो सोचना भी मत। जब ही का विषय मिल गया है ना तो भी के बारे में सोचना भी मत। ऐसे ही श्रद्धा को ही का विषय मिल जाए तो भी के बारे में सोचती भी नहीं है, लेकिन भी काय के लिए था, ही तक ले जाने के लिए था। इसे बोलते ही, इसलिए यहाँ पर लगाया साध्य की सिद्धि इससे ही है, इसके अलावा और किसी से नहीं है। इसे कहते अनुपपत्ति। अब जब इतना स्पष्ट कर दिया तो आचार्य क्या कहते हैं, ना खलू ना खलू। अब यदि तूने सोच भी लिया ना भी के बारे में तो क्या हो जाएगा, व्यभिचारिणी कहलाएगी। अरे नहीं, हम तो पापा की परमिशन से गए थे बोट क्लब इनके साथ। अरे भाई गया वो जमाना जब तू इनके साथ बोट क्लब पे गई थी घूमने, पापा के परमिशन से गई थी कि दीदी के साथ गई थी कि भैया के साथ गई थी, याद भी मत कर। अब तो तेरा समर्पण का विषय मिल चुका है तुझे, तो अब तू सोचना भी मत उसके बारे में। और इतनी पक्का निर्णय और पक्का श्रद्धान होने के बाद आचार्य कहते हैं ना खलू ना खलू। अब इससे ज्यादा खलू यदि लगा सकते तो उससे ज्यादा खलू निकालते, लेकिन क्या सेंटेंस बिगड़ जाता ना ज्यादा खलू लगाने पे। अब बस लोग बात पूछते हुए आ रहे हैं और कैसे सम्यक दर्शन होगा, और कैसे सम्यक दर्शन होगा। अब आचार्य क्या कहते हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जानो इस शब्द की, ना खलू बस समझ में। अरे नहीं होगा मत चले जाना, मर जाओगे इसके अलावा कहीं चले गए तो।
ये यही मिलने वाला है, वो सारा विषय इधर ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, इसके अलावा अन्यथा कहीं साध्य की सिद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसका नाम है ना खलु ना खलु, ना खलु ना खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। और क्या कहा था ऊपर? कथमपि समुपात, कथमपि जो कुछ भी, जो समुपात, जो उत्पन्न होने वाले, त्रित्वम एकताया, अनेक प्रकार की त्रय रूपता होने पर भी, त्रय रूपता में यहां पर क्या लगाया? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। लेकिन ये तीन रूप होने पर भी, दर्शन, ज्ञान, चारित्र यही उत्पन्न होने पर भी, ये इनसे युक्त होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, जो एक रूप है, हमने इसके अनुवाद में भी पढ़ा था ना, त्रय रूपता को प्राप्त है पर ना तजे एकत्व को, यह शुद्ध निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को। देखो यहां कहा था ना, कैसा है? त्रय रूपता को प्राप्त तो है, दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय तो है, लेकिन फिर भी अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता। देखो ये बार बार क्यों, ये नव तत्वों में जाने पर भी एक रूप रहता है, त्रय रूप होने पर भी एक रूप रहता है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना है। हर एक गाथा में, हर एक कलश में, हर एक टीका की पंक्ति पंक्ति में आचार्य कुंद कुंद का विजन हमारे दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए। समय सार की कोई भी पंक्ति पढ़ो, हमेशा उनका विजन याद रखो। आचार्य कुंद कुंद का क्या विजन था? तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सभी हवेण, मैं तुम्हें ओ एकत्व व्यक्त आत्मा अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। मतलब यहाँ पर कही जाने वाली कोई भी पंक्ति सिर्फ और सिर्फ किस लिए है? एकत्व व्यक्त आत्मा को बताने के लिए है। अब यदि दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों अलग अलग दिख रहे हैं तो क्या हुआ? एकत्व नहीं दिख रहा। इसलिए क्या कहा? त्रय रूपता को प्राप्त होने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, ऐसा। फिर देखो, आपतितम इदम आत्म ज्योति ही, आपतितम, आत्म ज्योति कभी पतित नहीं होती, आपतित रहती है, सदा प्रकट रहती है, सदा उद्योतमान रहती है। आपतितम इदम आत्म ज्योति उदगच्छ दक्षम, है ना? ये क्या मतलब होगा? देखो यहां पर नीचे इसका अर्थ दिया हुआ, अच्छम उदगच्छत। अच्छम यानी उदगच्छत यानी होता है उदय को प्राप्त, पीछे लिखा होगा, देखो पीछे वाले पेज पर, अच्छम उदगच्छत। जब अन्वयार्थ किया जाता है कलशों का तो शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करके उनका अर्थ निकाला जाता है। तो यहां पर हम मूल श्लोक में पढ़ रहे थे उदगच्छ अच्छम, है ना? उदगच्छद अच्छम। लेकिन जब उसका यहां पीछे अर्थ किया तो क्या किया? अच्छम उदगच्छत। तो अच्छम यानी क्या हो गया? अच्छा शब्द बना ना, अच्छा। ये अच्छा शब्द का मतलब क्या होता है? निर्मल, स्वच्छ। स्वच्छ से ही अच्छ, अच्छ शब्द जो है वो निर्मलता को बताता है। और स्वच्छ, ये जो स्वच्छ शब्द बना, इसमें स्व प्लस अच्छ, ये दोनों जब मिलते हैं उसे कहते हैं स्वच्छ। देखो ये स्वच्छ शब्द स्वयं से जुड़ा हुआ है, स्वयं सबसे निर्मल हूं, ये ही स्वच्छता है। स्वच्छ शब्द का मतलब ये होता है। तो ऐसे ही यहां पर लिख रहे हैं अच्छम यानी निर्मल है, और उदगच्छत निर्मलता के साथ निरंतर उदय को प्राप्त है। और कैसा है? आपतितम, देखो कथम अपि समुपात त्रित्वम अपि एकताया अपतितम, पिछले वाले पेज पर, जिसने किसी प्रकार से त्रित्व अंगीकार किया है तथापि जो एकत्व से च्युत नहीं होता, पतित नहीं होता, आपतित रहता है, मतलब अपने एकत्व को कभी छोड़ता नहीं है, सदा प्रकट रहता है। ऐसी एक रूप आत्म ज्योति सदा प्रकट है। और वो कैसी है? सततम अनुभवम, निरंतर अनुभव में आ रही है, निरंतर अनुभव में आ रही है। लेकिन निरंतर अनुभव में आने पर भी निरंतर तिरस्कार हमारे द्वारा उसका हो रहा है, निरंतर तिरस्कृत हो रही है। सततम अनुभवामोनंत चैतन्य चिन्हम, और वो अपने अनंत चैतन्य चिन्हों के साथ, चैतन्य चेतना ज्ञान ही जिसका चिन्ह है, ऐसे चैतन्य चिन्ह के साथ सतत निरंतर हमारे अनुभव में आ रही है।
और ऐसी अनुभव में आती हुई ज्योति की तरफ लक्ष्य करना, ये ही साध्य सिद्धि का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा कोई साध्य की सिद्धि है? कहते हैं ना खलू ना खलू, नहीं, इसके अलावा कोई साध्य की सिद्धि नहीं है। नहीं, चलो हम आत्मा को नहीं जानते, तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। चलो हम आत्मा को नहीं जानते, कितने घंटे पूजा कर लें। हम आत्मा को नहीं जान रहे और जितने हम प्रश्न खड़े कर सकते हैं करते चले जाएं। ये सोचने वाली बात है। हमारी प्रत्येक क्रिया में आत्मा का लक्ष्य है तो प्रत्येक क्रिया की इज्जत है। और यदि हमारी किसी भी क्रिया में आत्मोपलब्धि का, आत्मानुभूति का लक्ष्य नहीं है तो कोई भी क्रिया जैन शासन में सम्माननीय, आदरणीय, अनुकरणीय नहीं है। बस ये इस पूरे कलश का और इस पूरी चर्चा का भाव इतना ही है। देखो अब अपन आगे पल के भावार्थ पढ़ते हैं, क्योंकि कल से फिर हमको अगली गाथा शुरू करना है। आचार्य कहते हैं कि जैसे किसी प्रकार पर्याय दृष्टि से तृत्व प्राप्त है, तथापि शुद्ध द्रव्य दृष्टि से, शुद्ध द्रव्य दृष्टि मतलब जिस प्रकार की दृष्टि करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो है शुद्ध द्रव्य दृष्टि। आत्मा को जानने के लिए हमने पर्याय दृष्टि से चीजों को समझा था। अन्वेषण का काल अलग है, अनुभूति का काल अलग है। देखो जितनी चर्चा अपनी पीछे हो चुकी है ना, उनमें से एक भी विषय को दिमाग से ओझल मत करना। ये सब अन्वेषण काल, अनुभूति काल, ये सब हमने की ना। विवेचनात्मक शैली, एक दिन शायद चर्चा निकली थी ना, विवेचन परक शैली और प्रयोजन परक शैली, अभी कभी निकली थी 5-6 दिन पहले। हाँ, तो ये विवेचन परक प्ररूपणा अलग होती है और प्रयोजन परक प्ररूपणा अलग है। तो विवेचन परक में पर्याय दृष्टि से बात की जा सकती है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? शुद्ध द्रव्य दृष्टि से। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से जो एकत्व से रहित नहीं हुई तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। मिल गया भावार्थ, पेज नंबर 52, 52 पेज नंबर पर है ना भावार्थ। यह कहने का आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं वे जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करें। क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि पुरुष हमको कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर रहे हैं कि हे जगत के जीवों, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं ना, तुम्हें भी यदि कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वैसा ही अनुभव करना पड़ेगा। आचार्य से हम पूछेंगे कि आचार्य आश्रव की निवृत्ति कैसे होती है, तो आचार्य उत्तर में क्या देते हैं? जैसा वो आत्मा को देख रहे हैं वैसा ही तुम देखो। वो ये नहीं कहेंगे, हमें सीधे नहीं कहेंगे तुम ऐसा देखो, बल्कि क्या कहेंगे? हम एक को खलु सुद्धोड़े में माओड़ाण दंसण समझो। हम आचार्य से पूछ रहे हैं, आचार्य हमारा आश्रव कैसे दूर हो? और आचार्य अपनी अपनी देने लगे हैं, हम एक को खलु सुद्धो। हम एक को क्यों बोल रहे हो? तुम एक को खलु सुद्धो बोलो ना, तुम नहीं। आचार्य तो अपनी ध्यान मुद्रा से, साधनस्थ मुद्रा से भी हमें क्या संदेश दे रहे हैं? जैसा मैं देख रहा हूं वैसा तुम देखो। साध्य की सिद्धि का यही एकमात्र उपाय है। टीका, अब ये टीका क्यों लिखी? क्योंकि पूरा प्रकरण अब आगे से चेंज होने वाला है ना। पूरी व्यवस्था को समझा दिया अभी तक का। अब यहां से एक प्रोजेक्ट पूरा शुरू होता है जो 74 नंबर तक चलेगा, 74, 75 तक। समय सार का एक हिस्सा यहाँ पर भी खत्म होता है ना। एक हिस्सा 12वें नंबर की गाथा में किया। प्रकरणों में यदि हम समय सार को बांटते चलें तो एक बात देखो, आपने 12वीं गाथा के बाद भी टीका आई थी। टीका मतलब गाथा के बाद टीका, फिर कलश हो, फिर टीका, और फिर यहाँ पर भी कलश और फिर टीका, मतलब उत्थानिका की टीका है इतनी बड़ी। 19वें नंबर की गाथा से पहले की टीका है। अब कोई तर्क करे, आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है। मतलब जितना आत्मा उतना ही ज्ञान है, अलग नहीं है। इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है। आत्मा निरंतर सेवन करता ही है ना। आप नहीं कहा, हम नहीं कह रहे। शिष्य आचार्य को बोलता है, आचार्य आपने ही तो कहा आत्मा और ज्ञान आपस में तादात्म्य समझते हैं। जैसे अग्नि में उष्णता, उष्णता में अग्नि आपस में तादात्म्य है। अग्नि के बिना उष्णता नहीं, उष्णता के बिना अग्नि नहीं। ऐसे ज्ञान के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान नहीं, तादात्म्य है।
इसका मतलब आत्मा निरंतर किसका अनुभव कर रहा है? ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है, ज्ञान का सेवन कर रहा है। तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? अब खड़ा होना चाहिए ना, जब आबाल गोपाल सबको सदाकाल वही अनुभव में आ रहा है, तो उसके अनुभव करने की शिक्षा क्यों देते हो बार बार? देखो उसका समाधान यह है, ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। अभी मैंने शुरुआत की चर्चा में थोड़ी ये बात कह दी थी। मैंने कहा था कि देखो, अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं गया जबकि आत्मा हमारी ज्ञान की पर्याय में आया ना हो, लेकिन अनादि काल से एक समय भी ऐसा नहीं गया जब ज्ञान की पर्याय ने उस आत्मा का लक्ष्य किया हो। एक समय भी ऐसा नहीं गया कि जब हमने उसका तिरस्कार नहीं किया हो। अरे ज्ञान की पर्याय में आत्मा तो निगोदिया के भी आ रहा है, लेकिन निगोदिया क्या लक्ष्य कर सकता है? अरे निगोदिया की तो योग्यता ही नहीं है। वर्तमान का निगोदिया आत्मा का लक्ष्य नहीं कर रहा, और भविष्य का निगोदिया भी आत्मा का लक्ष्य नहीं कर रहा। भावी नैगम ऐसे कह दो ना। अभी जो यहाँ पर आत्मा का लक्ष्य नहीं कर रहा है, वो भी तो वही काम कर रहा है जो निगोदिया कर रहा है। आबाल गोपाल सबके सदाकाल आत्मा अनुभव में आ रहा है, निगोदिया के भी निरंतर आत्मा में अनुभव आ रहा है, लेकिन निगोदिया के पास वो योग्यता नहीं है कि आत्मा का लक्ष्य कर पाए। लेकिन जिनके पास योग्यता है वो भी तो आत्मा का लक्ष्य नहीं कर रहे। तो वर्तमान का निगोदिया कर नहीं पा रहा और भविष्य का निगोदिया करना चाह नहीं रहा। समझ में आया? ये बात हो गई यहाँ पे। यद्यपि आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी उसका सेवन नहीं करता, क्योंकि अब ये देखो दो शब्द आ रहे हैं, स्वयं बुद्धत्व यानी स्वयं स्वतः जानना, अथवा बोधित बुद्धत्व यानी दूसरे के बताने से जानना। इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन दो शब्दों में आपको तत्वार्थ सूत्र का तीसरा सूत्र याद आ गया होगा, नहीं आया हो तो याद आ जाना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे होता है? तन्निसर्गाद अधिगमात्वा, या तो निसर्ग से, अपने आप स्वयं बुद्धत्व से। स्वयं बुद्धत्व में भी पूर्व की देशना निमित्त बनती है, वर्तमान का निमित्त नहीं दिखता, लेकिन पूर्व की देशना है। और अधिगमज मतलब क्या होता है? बोधित बुद्धत्व, कोई समझाए तो समझ जाए। फिर जब हमने तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय का आखिरी सूत्र पढ़ा था, जितने लोगों ने पढ़ा था उन्हें याद होगा, वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया था कि सिद्धों में भेद खड़े किए जा सकते हैं क्या? तो सिद्धों में कई तरह से भेद खड़े किए, उसमें एक भेद ऐसे खड़ा किया था, स्वयं बुद्ध सिद्ध और बोधित बुद्ध सिद्ध। तो उसमें कौन की संख्या ज्यादा होती है? तो मालूम क्या उत्तर था? स्वयं बुद्ध अपने से जाग जाए ऐसे सिद्ध तो कम होते हैं, लेकिन कोई समझाए तो जागे ऐसे सिद्ध ज्यादा होते हैं, बोधित बुद्धों की ज्यादा संख्या होती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान का अनुभव तो निरंतर कर रहा है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य नहीं कर रहा, ज्ञायक का लक्ष्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्धत्व यानी स्वतः स्वयं नहीं जान रहा, और बोधित बुद्धत्व यानी दूसरे के बताने से जानना। इन कारण पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ब्रैकेट में फिर लिखा, या तो काल लब्धि आए तब स्वयं ही जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने। जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं जाग जाए नींद पूरी होने पर, या फिर कोई जगाए तब जागे। यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है? क्योंकि उसे सदैव अप्रतिबुद्धत्व है। जब तक उसने जाना नहीं, जब तक वो जागा नहीं, तब तक उससे पहले तो अज्ञानी कहोगे कि नहीं कहोगे? और यदि वो अज्ञानी है तो उसका अप्रतिबुद्धत्व को कैसे मिटाएगा? हम अभी अज्ञानी हैं, अज्ञान को ज्ञान मिटाता है। अभी अज्ञानी के समय में यदि ज्ञान आ जाए तो अज्ञानी नहीं रह जाएगा। अभी हम अज्ञानी हैं तो अज्ञान अवस्था में अज्ञान को कैसे मिटाएं? प्रश्न ये है, अज्ञान अवस्था में अज्ञान को कैसे मिटाएं? अप्रतिबुद्ध रहते हुए अप्रतिबुद्धत्व को कैसे दूर करें? ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर है, देखो बात तो सही है, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक अप्रतिबुद्ध है, ऐसा ही है।
वह अज्ञानी ही है। आचार्य कह रहे हैं हाँ, जब तक ज्ञान का लक्ष्य नहीं किया तब तक कौन हो? अज्ञानी ही है। तब बेचारा बड़े डरा सहमा दुबका सा और बड़ी विनम्रता से थोड़ा भीगे हुए और भीरू परिणामों के साथ आचार्य के पास फिर जाता है। हे आचार्य देव, अब यहां फिर से प्रश्न पूछते हैं कि यह आत्मा कितने समय तक, यानी कहां तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो। अब घबराया वो थोड़ा सा। हाँ तुम अज्ञानी हो। पहले तो क्या कह रहे थे? आबाल गोपाल सबको सदाकाल कौन जानने में आ रहा है? वही आत्मा जानने में आ रहा है। लेकिन जब तक तुमने लक्ष्य नहीं किया तब तक कौन हो? अप्रतिबुद्ध हो, अज्ञानी हो। अब वो कहता है हे आचार्य, हे गुरुजी, हम कब तक अज्ञानी रहेंगे? हमारा अज्ञान कितने समय तक रहने वाला है वो बताओ। अब आचार्य यहाँ पर बताएंगे वो कब तक अज्ञानी रहता है। तो यहाँ पर कहेंगे अप्रतिबुद्ध कब तक है, और 75वीं गाथा में कहेंगे कब प्रतिबुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से 19 गाथा से अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का मिशन शुरू होता है ना। उस मिशन पर अपन कल से आगे बढ़ेंगे। अविनाशी